सो बेसिकली मैं तुम्हें हल्का सा ग्लांस दे देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में तुम क्या क्या पढ़ने वाले हो एंड व्हाट आर द बेसिक एडवांटेज दैट व्हाई यू वांट टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन टू रिगार्डिंग योर जीएसटी। देखो बच्चों, टू बी वेरी प्रिसाइज ना, पहले है ना तुम्हारे मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर थे। मतलब अगर तुम्हें याद रहेगा तो तुमने सर्विस टैक्स पढ़ा रहेगा, इंटरटेनमेंट टैक्स पढ़ा रहेगा, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर के लिए था, फिर बाद में इंटरटेनमेंट टैक्स इंटरटेनमेंट जोन के लिए था। सो पहले क्या है, प्रायर टू जीएसटी ये सब टैक्स स्ट्रक्चर थी। सो अभी क्या कर रही गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्रॉम 1 जुलाई 2017 गवर्नमेंट ने जीएसटी को क्या किया, लॉन्च किया। बट अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, आज के ये लेक्चर में कवर होने वाला है। सो टुडेस टॉपिक इज योर इंट्रोडक्शन टू योर जीएसटी। सो अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ना, देखो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ना जीएसटी ना अपने कंट्री में इंप्लीमेंट किया था इन 1954 एंड आफ्टर 160 कंट्रीज इंडिया ने क्या किया, इसको अडॉप्ट करना चालू किया। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर ध्यान देखने जाओगे ना तो जीएसटी है ना इंडिया में 2000 में ही इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल अफेयर्स क्या हुआ, कांग्रेस ने वहां पे रिकमेंड किया और बीजेपी ने क्या कर दिया, अपोज कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, जीएसटी स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिले हो गया। बट जैसे ही बीजेपी का वापस रूल आता है तो 2010 में ना वापस जीएसटी एक बार वापस डिस्कशन में स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर दैट 1 जुलाई 2017 इट हैज बीन रिकमेंडेड टू इंडिया। क्लियर हो गया। सो बेसिकली लॉन्च कब हुआ, 1 जुलाई 2017। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट तुम्हें समझना है कि 1 जुलाई ही क्यों इंडिया ने सिलेक्ट किया। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, 1 जुलाई को तुम्हारा क्या होता है, सीए डे। सो अभी सीए क्या है, सीए इज योर हाईएस्ट प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया। सो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया, दिस डे हैज टू बी योर लॉन्चिंग डे ऑफ योर जीएसटी। एंड जीएसटी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना बच्चों, अगर तुमने नोटिस किया रहेगा, अब तक आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, इसमें था क्या कि इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मतलब अगर तुम ध्यान दोगे ना, अभी तक जितने भी लॉस और कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब पूरे इंडिया पे तो एप्लीकेबल होता था, बट जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था। बट विद इन 7 डेज गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया और बोला क्या, जीएसटी लॉन्च होगा इंडिया पे इंक्लूडिंग व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर। मतलब यहां से ना गवर्नमेंट का ना एकदम क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि अब जैसे हमारा वन नेशन है उसके अकॉर्डिंग एक वन टैक्स रहेगा। सो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, नाउ योर कंट्री इज गेटिंग यूनाइटेड एंड ओनली वन टैक्स इज गोइंग टू बी लिवाइड इन फॉर्म ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्स। समझा, क्लियर हुआ। मतलब देखो पहले है ना इंडिया था, बट उसमें जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, बट अभी इंडिया में एप्लीकेबल तो है, बट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। सो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ and after 7 days, that means 8 जुलाई को क्या हुआ, ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ, दिस वॉज द फर्स्ट लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे तुम फोकस करोगे कि जीएसटी जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया, जिसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स। नाउ सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज क्या हुआ, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था अर्लियर, इट वाज लाइक कि अगर मैन्युफैक्चरर से माल निकलता है तो एक्साइज ड्यूटी इज गोइंग टू लिवाइड, फिर बाद में मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वही होलसेलर को बेचना है। अगर होलसेलर उसमें कुछ ऐड ऑन करेगा तो क्या अट्रैक्ट हो जाता था, वैट अट्रैक्ट हो जाता था। फिर वही वैट वाला अगर होलसेलर वाला सर्विस इंडस्ट्री में सप्लाई करे तो सर्विस इंडस्ट्री क्या अट्रैक्ट करता था, सर्विस टैक्स। सो देखो पहले कितने सारे थे, पहले तुम्हें मल्टीपल टैक्सेस पढ़ने पड़ते थे, और टू बी वेरी प्रिसाइज बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता था, मल्टीपल टैक्सेस कंप्लाई करना पड़ता था। बट अब फिलहाल क्या करेगा, वो जीएसटी को कंप्लाई करेगा। सो दैट मींस हुआ क्या बच्चों, द रिमूवल ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। मतलब अगर अभी ध्यान देने चाहोगे ना, इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ वाइडर टर्म में तुम्हारे दो ही टैक्स है। एक तुम्हारा क्या हो गया, जीएसटी, जिसने सब्स्यूम्ड कर लिया किसको किसको, एक्साइज ड्यूटी, वैट, इंटरटेनमेंट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब किसने सब्स्यूम्ड किया, जीएसटी ने। और दूसरा तुम्हारा अभी भी चल रहा है, वो क्या है तुम्हारा, कस्टम ड्यूटी एक्ट। कस्टम ड्यूटी एक्ट किस पे फोकस करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। क्लियर हुआ, बराबर। फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों
just because of your removal of multiple taxes, यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आया, कास्केडिंग इफेक्ट हट गया. सो क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट. किसी को आइडिया है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ बच्चों, किसी को आइडिया है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कास्केडिंग? कास्केडिंग मींस बेसिकली क्या हुआ, टैक्स ऑन टैक्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज डबल टैक्सेशन. देखो प्रॉब्लम क्या होता था ना पहले वाले स्ट्रक्चर में, आप है ना गुड्स पे टैक्स अटैक करो समझ में आता है, आप सर्विस पे टैक्स लो समझ में आता है, बट जब टैक्स के कंपोनेंट पे टैक्स पे डिवाइड कर रहे हो ना तो वो गलत हो जाएगा. बिकॉज इसमें समझना क्या है, जैसे ही टैक्स पे टैक्स होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है. जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे. कंजम्पशन कम हुआ तो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस में चालू हो जाता है. समझा? अब जैसे ही कास्केडिंग इफेक्ट हट गया, कास्केडिंग मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग से वैट लगता था, वैट पे सर्विस टैक्स लगता था, अब क्या हो रहा है, जीएसटी डायरेक्टली लग रहा है. सो टैक्स ऑन टैक्स हुआ क्या, नहीं. सो अभी दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या हुआ, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जस्ट बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर तुम्हें ध्यान देना रहेगा, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया तो अभी तुम लोग क्या करोगे, कंजम्पशन ज्यादा करोगे. जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा. क्लियर हुआ? सो अभी देखो तुम्हें समझना क्या है, देयर आर द बेसिकली 4 बिगेस्ट एडवांटेज आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी. अगर ध्यान देने जाओगे, जीएसटी नहीं था ना तो ये सब प्रॉब्लम है ना गवर्नमेंट को, बिजनेस को, अपने स्टेक होल्डर्स को क्या करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था. बट जीएसटी आने की वजह से ये 4 बिगेस्ट एडवांटेज है जो हर एक बिजनेसमैन को और हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या मिलने लगा, बेनिफिट. समझा? और तुम ऑन एन एवरेज अगर तुम देखने जाओगे ना, महीने का रिवेन्यू कलेक्शन इज 1,60,000 CR जीएसटी में. कितना? 1,60,000 CR. मतलब ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट जीएसटी के नाम पे कलेक्ट कितना कर रहा है, अगर साल भर में देखने जाओगे, द रिवेन्यू कलेक्शन इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 15 लाख CR. So that is the basically major contribution from indirect tax कौन करता है, जीएसटी करता है. अब तुम ये दिमाग लगाओ, अगर यही जीएसटी 2000 में इंप्लीमेंट हो गया रहता तो कितना एडवांटेज हुआ रहता है इंडियन कंट्री को. बट जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स वो क्या हुआ, 2017 तक उसको क्या किया, पुल आउट किया. क्लियर हुआ बच्चों? बराबर. चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा. नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस कि इसका ही पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी. सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बता दूं, देखो जीएसटी में ना 3 कंपोनेंट है. किसी को आइडिया है कुछ भी, वो कौन से कंपोनेंट है? किसी को कुछ भी आइडिया, टीवाई बीकॉम वालों? कॉल्ड योर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीजीएसटी एसजीएसटी सर अट्रैक्ट कब होता है? किसी को आइडिया है? सीजीएसटी एसजीएसटी अट्रैक्ट कब होगा? मतलब अगर मैं तुमसे सिंपल सा बोलूं, महाराष्ट्र का माल तुमने महाराष्ट्र में ही बेचा तो क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज योर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. समझा? सर व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन? मतलब विद इन द सेम स्टेट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल क्या दिया तुम्हें, तुमने वहां देखो सप्लायर कहां का, महाराष्ट्र का, रेसिपिएंट कहां का, महाराष्ट्र का. अगर माल महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही डील हो रहा है तो दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज व्हाट, योर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन. एंड सीजीएसटी एसजीएसटी इज गोइंग टू लिवाइड. क्लियर हुआ? अब देखो अच्छे बच्चे की तरह नाम से जाओ, ये सीजीएसटी टैक्स है तो ये सीजीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस टैक्स CGST is going to be collected by whom? Central government. क्लियर हुआ? और SGST कौन कलेक्ट करेगा अगर तुम्हें ध्यान देना रहेगा तो, स्टेट गवर्नमेंट. समझा? और दोनों में क्या है, एकदम इक्वली प्रोपोर्शनेट से बाइफरकेटेड है. अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, योर कंपोनेंट कॉल योर आईजीएसटी. अभी आईजीएसटी मींस व्हाट, योर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो इसका मतलब समझो, देखो विद इन द सेम स्टेट करोगे इज नोन एज योर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड अकॉर्डिंगली सीजीएसटी एसजीएसटी इज गोइंग टू लिवाइड. सो सर व्हाट, आईजीएसटी कब अट्रैक्ट होगा? तो बोला भाई जब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डील होगा.
बार महाराष्ट्र का माल फॉर एग्जांपल गुजरात में जा रहा है, अगर सप्लायर महाराष्ट्र का, रेसिपिएंट गुजरात का फॉर एग्जांपल, तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज योर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन बच्चों, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली तुम्हें समझना क्या है, यहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। अगर तुम्हारे सप्लाई के डेफिनेशन में, अगर तुम्हारे सप्लाई के प्रोसेस में दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। एंड इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या अट्रैक्ट होगा, IGST, दैट इज नथिंग बट योर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजन चाहिए क्यों, रीजन चाहिए क्यों, किसी को आइडिया? देखो बच्चों, ये भी टैक्स तुम्हारा कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और लॉजिक फिट करो, महाराष्ट्र वाले ने माल बेचा किसको, गुजरात को। अभी प्रॉब्लम क्या होता था ना, यहां पे महाराष्ट्र वाला क्या बोलता है, भाई माल मैंने बेचा है तो टैक्स मुझे दो। महाराष्ट्र का स्टेट ये बोलता था। गुजरात वाला ये बोलता है कि भाई माल मैंने लिया है तो उसका टैक्स मुझे दो। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र वाला क्या बोलेगा, जब मैं सप्लाई करूंगा नहीं तो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा। और गुजरात वाला क्या बोलता है, जब मैं माल लूंगा ही नहीं तो तेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो अब इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ने क्या किया, भाई ना महाराष्ट्र को दूंगा ना गुजरात को दूंगा, पूरा पैसा मैं लेके जाऊंगा। So here the scenario is that CGST is going to be collected by the central government, SGST is going to be collected by the state government, and IGST is also going to be collected by central government. CGST, SGST is going to be divided in interstate transaction, नहीं, intrastate transaction, and IGST is going to be divided by interstate transaction. Sir, what do you mean by intra, within the state, or what do you mean by inter, between two states? क्लियर हुआ बच्चों? बराबर। कोई किसी को कुछ भी डाउट है?